ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज 3 समझाने दी, किसी क्रोध नहीं करना, किसी लून पानी नहीं होना और एक दो को रिगार्ड देना है। अपने से बड़ों से तू कह के बात नहीं करना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सर्विस का शौक होना चाहिए। बिना कहे जो करते हैं वो देवता हैं और कहने से जो करते हैं वो मनुष्य हैं। तो सदा याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर दूसरे भी करेंगे और मुरझाना नहीं है, निराश नहीं होना और सर्विस का शौक रखने के साथ साथ लक्ष्य होना चाहिए अपने पुरुषार्थ का। कोई ये बहुत बड़ी बात लगी है कि लक्ष्य जो है छोटे छोटे लक्ष्य रख के फिर बड़ों की तरफ बड़े लक्ष्य रख के बढ़ना। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा स्लोगन में श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः खत्म हो जाएगा। जैसे कल बाबा ने कहा था भी समर्थ वाला किसी भी विधि से व्यस्त को समाप्त करेगा। जैसे कीचड़ की बाल्टी में पानी गंदा होता है, ऊपर से टैप चला देते हैं तो अपने आप वो पानी साफ हो जाता है, गंदा पानी निकल जाता है। ऐसे हम कल्प अच्छे संकल्प जमा करते रहेंगे श्रेष्ठ, तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि किसी को एक शब्द से तीर लग जाएगा तो वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ेगा। तो मैं अपने आप को देख रहा था, तो मेरे को कुछ 10 साल पहले बाबा ने एक मुरली में कहा था कि तुमसे मैंने और क्या ही मांगा था, मैंने तो तुमसे एक जन्म पवित्र मांगा है, बाकी 63 जन्म तो विकार में गिरे हुए हैं। शायद उसी बल के कारण होगा, शायद आज तक भी मैं कुमार जीवन चलने में अपने आप को दृढ़ करते आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, कौन सा एक शब्द व कुछ वाक्य जो आपको आपके जीवन में तीव्र पुरुषार्थ बढ़ने में मदद किया है वो जान पाएंगे तो हमको भी कुछ मदद मिलेगा। इसलिए मैं ये जिज्ञासा रख रहा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। और एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई नहीं बोल रहे। और आज बाबा ने बोला कि हर घड़ी अंतिम घड़ी एवर रेडी रहो बोल रहे थे। तो जब बाइक ड्राइव कर रहे थे तो तब अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रहा था, अभी बाइक चल रहा है, अभी एक्सीडेंट होके तुरंत शरीर छोड़ा तो मेरा क्या अवस्था होगा। तो चेक कर रहा था, तो तुरंत दो चीज कमियां पता लग रहा था। एक तो सेवा में किसी जगह गीता पाठशाला में कुछ छत के बरसात के कारण, बारिश के कारण वो आ रहा था। तो अभी अभी मैं छोड़ूंगा तो मेरे मन में तो यही संकल्प लेके मैं ऊपर जाऊंगा। और दूसरे माता के जो शारीरिक कष्ट है व रोग है और उनको निवारण करने के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलने का संकल्प है। वो ये दो चीज लेके मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं कैसे एवर रेडी होऊंगा। तो तभी बाबा को तत्काल ही मैंने चलाते समय अर्पण कर दिया कि बाबा ये आपका शरीर है, आपका बच्ची है, तो आप चाहे तो कराओ, नहीं तो आपकी मर्जी करके मैंने उसको भी बाबा के आगे अर्पण किया। तो तब हल्का हो गया। तो इस तरह से एवरीडे चेक करने से कुछ ना कुछ कमियां निकल आएगा जैसे फील हुआ। ओम शांति। शुक्रिया। आज जो बाबा ने मेन बात कही है कि तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो। तो अभी चुप रहना मुंह से एवरी टाइम तो वो चुप नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा है
कि मन का भी चुप होना चाहिए। ये चौथा बंदर है, वो है मन का, कि मन पर हाथ रखना है, मीनिंग मन को चुप करना है। तो वी कैन थिंक अबाउट लाइक चुप कैसे करना है। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं, नेगेटिव नहीं थिंकिंग करना है। वी गॉट टू ऑलवेज सोचना तो बंद नहीं कर सकता है मन, तो उसको कन्वर्ट ही कर सकते हैं, दैट्स द ओनली वे। तो संकल्पों को चेंज करना है, चेक करना है एंड चेंज करना है, लेकिन फिर भी हम कई बार आई माइसेल्फ मैं भूल जाती हूँ। ओम शांति। दीदी आवाज नहीं आ रही। आ रही अंजू बहन, आवाज अच्छे से आ रही। अच्छा, मेरे फोन में नहीं आ रही। ओम शांति। किस चीज से निकल नहीं सकते बोला है बाबा ने आज? हम्म, किस चीज से निकल नहीं सकते बोला है बाबा ने? चक्र से। हाँ, इस चक्र से तुम निकल नहीं सकते। कितना भी पुरुष, ऐसा कोई पुरुषार्थ ही नहीं है जो इस चक्र से हम निकल जाए, और ऐसा भी कोई पुरुषार्थ नहीं है जिससे हम गिरती कला में ना आए। तुम कितना भी पुरुषार्थ कर लो, गिरती कला में आपको आना ही आना है ना। बाकी उड़ती कला के लिए बहुत पुरुषार्थ है, बट गिरती कला को रोकने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि चक्र है, घूमेगा जरूर। घर में भी एक धारणा के लिए बोला है बाबा ने। कैसे बोला, क्या बोला? एक तो क्रोध नहीं करना है, हम्म, दूसरा बाबा ने पुरुषों के लिए, भाइयों के लिए बोला है कि मेल तो रचेता है ना, तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। समझाओ तो सही ना, फिर अगर उसकी तकदीर में होगा तो वो भी आएगी। समझाना तो पड़ेगा कि पवित्र बनो, पवित्र बनो, प्रमाणित बनो। भिखारी नहीं बनना है, खुद भिखारी बनेंगे तो हमें देखकर बैकग्राउंड में आवाज आ रही है क्या नीलू बहन? बहुत कुछ आवाज आ रही है बैकग्राउंड में आपकी। आवाज आ रही है। अच्छा, कोई हाँ, ओम शांति जी। बाबा ने कहा एक तो घर में क्रोध नहीं करना है, लूण पानी नहीं होना है, और एक दो को रिगार्ड देना है, और जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख के वो दूसरे भी, हमें विकारी बने तो वो भी विकारी बनेंगे। ओम शांति। और क्या कहे बाबा? आपको क्या लगा? जैसे मुरली में होता है ना, एक आध चीज आर पार कर जाती है। रोज एक चीज तो आर पार करनी चाहिए। हाँ बोलिए नीलू बहन। आज जो लगा कि जैसे बाबा ने बोला है, ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉगों आदि की जरूरत नहीं है। तो हम तो करते हैं गीतों को भी, हम गीतों से अच्छा योग भी लगता है। हमारे कविताएं तो चलो मैं नहीं लिख पाती हूँ, पर बाबा के पास जब जाते हैं तो डायलॉग भी हमारे चलते हैं, बाबा से बात भी करते हैं। तो फिर ये कैसे करेंगे? भक्ति मार्ग में तो चलता है,
तो बात मान ली हमने, बट हमारा भी तो मन करता है बाबा से बात करने का। चुप करके, चुप तो नहीं रह जा सकता ना। तो क्या उसकी विधि क्या है फिर अपना हो जाए। आज सुबह से नहीं मैं इसी नहीं, उधेड़ देखो ना, रही हूँ। तो बाबा ने कहा इस ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉगों आदि की जरूरत नहीं, यह सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बातें, ठीक है। और आप जब कह रहे हैं कि बाबा से बातें करते हैं, तो अगर अभी भी देखो मैं और आप बात कर रहे हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है क्या? देयर इज नो नीड कि भाई ढोल ताशे बजाओ और फिर हम बात करेंगे। अरे तो ढोल ताशे की आवाज आएगी या हम एक दूसरे को सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। लेकिन बाबा कैसे बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है हमारे जीवन में। ज्ञान मार्ग में जब हम आते हैं, बहुत बड़ी शिफ्टिंग है ये, हर तरीके से, है ना। तन मन बुद्धि संबंध संपर्क, भाई तुम्हारी इच्छाएं बदल जाती है, इच्छाएं रहती है ऐसी बात नहीं, इच्छाएं बदल जाती है, पहनावा, ईच एंड एवरीथिंग, खान पान, उठना बैठना, संगत, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है वो, मतलब सीधा कर देता है समझो। लेकिन जो बाबा ने वाक्य यूज किया भक्ति मार्ग में चलता है, तो भक्ति मार्ग से छुड़ाकर हमें यहाँ लेके आ रहा है, एकदम से नहीं लाएगा ना। वहां भक्ति मार्ग में इतना झांझ बजाने की, ये बजाने की, घंटी बजाने की, सितार बजाने की, गाने गाने की आदत, और एकदम छुड़ाएगा। अगर वैसा है तो आज की मुरली में उसने गीत नहीं बजाना चाहिए था जो पिया के साथ है। हर एक चीज बाबा बहुत स्टेप बाय स्टेप हमारा मन भर जाए तक वो देता है। देखो एक समय ऐसा आता है हमें योग में गीत लगता ही नहीं कि होने चाहिए। फिर कभी कभी तो बाबा के साथ भी बात क्या करनी है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, बस वो देखे हम उसको, दृष्टि ले ले, दैट्स इट, उसमें सब समाया हुआ है। उसने मुझे जो देना है वो दृष्टि से, और मुझे जो बताना है। हम कहते हैं ना तुम चुप तो बैठे हो बट तुम्हारी आंखें बोल रही है, मैं समझ गई हूँ कि तुम आज ठीक नहीं हो। कैसे समझे? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आंखें बता रही है आपकी, चेहरा बता रहा है। कहते हैं हम नहीं कहते, या कोई म्यूजिक सैड सॉन्ग गाते हुए वो घर में आता है, या म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है सैड सॉन्ग का और फिर वो सैड पर्सन एंट्री करता है, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली किसी के साथ दिल की बात करने के लिए कुछ भी ये जरूरत नहीं है। हाँ, वो रमणीकता, विविधता, जो भी ये सारी बातें हैं, उसके लिए बाबा ने ये कहा है। बाद में फिर देखो जब ज्ञान अंदर जाने के लिए वो ठीक है, बट जब ज्ञान अंदर जाता है ना तो, और जब धारण होता है तब ना गीत, ना आवाज, ना कमेंट्री, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये सीढ़ियां हैं सब सारी, एक 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 एक, ऐसा अनुभव के आधार से हम कहते हैं नीलू बहन। एकदम से वो बंद करवा देता तो शायद ना हम इधर के रहते ना उधर के रहते, ना भक्ति अच्छी लगती, बाबा का बनने के बाद अच्छी नहीं लगती है भक्ति, और ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है तो ना घर के ना घाट के, ऐसी हालत हम सबकी हो जाती। इसलिए भक्ति की भी बात की, और हर बात बुद्धि से समझना, और है भी बहुत सहज, यानी यह ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, एंड दिस इज फैक्ट, है ना। तो सही बात है। है पर ना। एट टाइम्स आपको, एट टाइम्स जैसे आज आज थोड़ा सहारे की जरूरत पड़ी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है तो लगा कि ओहो, आज का तो एक तरह से क्या कहते हैं उसको, श्रीमती है कि गीतों से दूर रहो। तो और शाम तक आते आते थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ चाहिए। हाँ नहीं वो ठीक है ना, बिल्कुल चाहिए। और देखो इतनी बातें हैं तो वो ना गीत बनवाता, ना सबके बुद्धि को टच करवाता, ना फिल्मी गाने अपने सत्संग में बजवाता, ठीक है, ये बात। और दूसरी बात ये ना कहता मुरली में क्यों घड़ी की आवाज भी नहीं चाहिए, ठीक है। और गीत बनाने वाले भी आएंगे, वो खुद गीत बना के देंगे सारे। इसके देखो तो स्टेटमेंट्स तो देखो आप, कैसे स्टेटमेंट्स है बाबा के। तो उस जर्नी से हम गुजर रहे हैं, हम पार कर रहे हैं, और सारे ही कर रहे हैं। देखो अमृत वेले धूम धड़ाके वाले बाबा की ही एकदम ऐसे ढिंचैक वाले गाने लगा लो अमृत वेले, लगेगा क्या अच्छा? नहीं। जब कर्मना सेवा कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्ले गुल्ले का मूड है, तो वो बाबा के वो गीत तो अच्छे लगते हैं।
बट नोमा शाम, अमृत वेले, वो धूम धड़ाके वाले गीत नहीं अच्छे लगते, भले वो बाबा के गीत है। हाँ, तो वो बात है। और तो सिस्टर आत्मिक स्थिति नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि अभी भी इस भक्ति मार्ग में ही चल रहे हैं, ऐसा ऐसा समझ में आता है। हाँ ना, देह के भान में रहना माना भक्ति मार्ग ही है कापे सिस्टर, यू आर राइट। बट ठीक है ना, संगम है ज्ञान और भक्ति का, ठीक है। डेली अभी मूड चेंज होता है, डेली मूड मूड चेंज होता है, डेली भी नहीं मतलब हर टाइम, सुबह शाम दोपहर आप चेंज अवस्था में होते हो, तो कभी ठीक कुछ है ना, चाहिए। ठीक है, नेचर भी वैसा है। अमृत वेले सूरज नहीं होता बट प्रकाश होता है, उसके बाद हल्की धूप, फिर कड़ी होते होते आती है, तो हमारा भी मूड चेंज होना चाहिए ना, व्हाई नॉट। बट वो बहुत ही नीचे वाला ना हो, दिन में रात ना लगे हमें, बस दिन में रात ना लगे, रात में दिन लगे चलेगा, बट दिन में रात ना लगे, मना एकदम मूड ऑफ हो गया है, अंधियारा लग रहा है हर जगह, वैसा नहीं हो, उतना अलाउड नहीं है। ज्ञान का प्रकाश सदा हमेशा साथ में हो, मतलब रात में दिन अलाउड है बट दिन में रात नहीं अलाउड। अभी भी हम करते हैं क्या शेरू भाई योग? तो आप तैयार हैं? जी दीदी जी। हाँ, लगा लीजिए, टाइम हो गया है वैसे।
खर्च करो। आवाज सुनने आ रहा है। बचाओ, बचाओ। ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। ये मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो। क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवा को शांति 2 मिनट अभी बाकी है, तो हम बाबा की याद में बैठेंगे। 9 बजे मुरली स्टार्ट करेंगे।
ओम शांति। आज बाबा ने हमें चांस दिया है मुरली पढ़ने का। तो आज की मुरली की ओरिजिनल डेट है 24 फरवरी 2017 और आज की डेट है 22 अगस्त 2022। और आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं वो भी ड्रामानुसार शिव जयंती की है। संडे भी हमने शिव जयंती की मुरली पढ़ी थी, ये भी शिव जयंती की मुरली है। और इस शिव जयंती की मुरली के बाद बाबा फिर शिव जयंती पर साकार में कभी नहीं आए। ये 2017 की शिव जयंती की साकार में शिव जयंती मनाने की बाबा की ये आखिरी मुरली है। तो देखना बाबा का रूप कैसा है। बाबा ने आज की मुरली में बस वाह की बातें की है, माला की बातें की है, समझाने कम और खुशियां ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, सज धज के बैठेंगे, क्योंकि बाबा बर्थडे पार्टी में हम बैठेंगे। अपना बर्थडे और बाबा का बर्थडे हम मना रहे हैं आज। शांति। मुरली का टाइटल है माला आपका विशेष यादगार है। इस माला को पहनकर सदा मालाधारी होकर रहना, यही चमकती हुई माला आज की विशेष गिफ्ट है। शिव जयंती के निमित्त पूरे हॉल को बहुत सुंदर मालाओं से, झंडियों से सजाया गया है। डायमंड हॉल देखिए सब। बाप दादा बच्चों की विशाल सभा को देख करके सभी बच्चों के गले में बाहों की चमकती हुई मालाएं पहना रहे। तो अभी इस बर्थडे पार्टी में बाबा के बाहों की चमकती माला पहनकर हमें बैठना है और फिर मुरली सुननी है। ठीक? आज शिव जयंती की मुबारक मुबारक मुबारक। सभी के दिलों में कितनी खुशी है। सबके दिल में बाबा आ गया है। सभी के दिलों में अभी कौन? बाबा। बाबा ही बाबा देखो, जहां देखो बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा। आज सभी बहुत हर्षित हो रहे हैं। किस लिए? बाबा स्वयं बच्चों को माला पहनाने के लिए आए हैं। बाबा गले में माला पहनाएं तो कैसे हो जाते हैं? तो अभी एक एक के गले में बाबा ने माला पहनाई है और सभी मालाधारी कितने शोभनीक लग रहे हैं। सब एक दो की माला को देख करके खुश हो रहे हैं और सदा हर एक को बाप दादा की तरफ से माला है ही। माला का श्रृंगार हमारा बहुत गाया हुआ है। बाबा कह रहे माला का श्रृंगार हमारा बहुत गाया हुआ है, इसलिए आज भी वही यादगार जो है वह याद आया और सब माला के दाने माला पहने हुए कितने चमक रहे हैं। क्या बोला बाबा ने? माला के दाने माला पहने हुए कितने चमक रहे हैं। कौन सी बाबा ने माला पहनाई है? बाहों की चमकती हुई माला। वाह, कमाल है। जो सभी ने जहां तहां माला डाल दी है, सारा हॉल मालाओं से सज रहा है। मालाओं की यादगार किसकी है? बाप और बच्चों की। कितना भी कोई कहे बाबा की याद बहुत बहुत अच्छी है, बाबा की याद तो है ही, बिना बाबा के आप क्या करेंगे? कर सकते। पहले नंबर का यादगार भाई और बहनों का है, जिन्होंने सचमुच मेहनत करके अपने को भी सजाया है और इस हॉल को भी सजाया है। चारों ओर जैसे खुशी का मेला लग रहा है।
कितना अच्छा फंक्शन लग रहा है। जैसे अभी अभी बाबा ने मालाओं से सजाकर आपको तैयार करके बिठाया है, क्योंकि बाबा के साथ बच्चे भी हैं। बाबा के साथ सभी भाइयों को, बहनों को थोड़ा बहुत तो सजना पड़ेगा। आपकी मालाएं दूर से ही सज रही है और बाबा भी देख देख कर, चारों ओर की मालाएं देखकर खुश, बहुत खुश है। वाह, आज बच्चे माला का मनका पहनकर कितने सज गए हैं। आज की सभा की सजावट देख करके बाबा खुश हो रहे हैं। वाह मेरे बच्चे, वाह। एक दो की सजावट को देख करके ही खुश हो गए हैं। बाबा को कितनी खुशी हो रही है। अब खुशी का सागर है, लेकिन फिर भी बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा को कितनी खुशी हो रही है। एक एक बच्चे को देख करके बाप भी ऐसे मुस्कुराता है जो आप देख रहे हो। देखो बाबा की मुस्कुराहट को। यह रियल फूलों का हार तो है ही, लेकिन बाबा ने हर एक के गले में ओरिजिनल माला कौन सी पहनाई? चमकती हुई मालाओं का हार देखो सबके गले में पड़ा है। फूलों से कितना भी चाहे श्रृंगार करे या नहीं करे, लेकिन सबके मुख से वाह वाह तो निकल रहा है ना। यह माला कितनी सज रही है। माला श्रृंगार है। इस देश में अभी सबसे बड़ा श्रृंगार किसका है? देखो खुद ही के बर्थडे पार्टी और क्या बोल रहे, सुनो। इस देश में अभी सबसे बड़ा श्रृंगार किसका है? बाबा का। सबके गले में देखो हार पड़ा है। बाबा ने खुद माला के मनकों का हार पहनाया है। कॉमन हार तो पहनाते ही है, कॉमन बात है, लेकिन इस माला का मतलब अच्छा है, बढ़िया है। यह माला यादगार माला है। सभी को देखो, सभी का कांध कितना चमक रहा है। एक दो को देखो और कितने सारे गले सजे हुए हैं। सभी के गले देखकर हर एक कितने खुश हो रहे हैं। वाह वाह। बाबा भी गले में मालाएं देख करके खुश हो रहे हैं। वाह सभी मालाधारी। शक्ल देखो सबकी क्या है, बिल्कुल लाल लाल। ऐसी मालाओं से सजे हुए, चमकते हुए मालाधारी बच्चे यहां से आकर देखो तो बिल्कुल चमकती हुई माला, सभी की माला बहुत चमक रही है। बाबा के स्टेज से देखो कैसे चमक रही, क्योंकि सामने से देखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा ना। सबके गले में बाबा की तरफ से मिली हुई मालाएं भी पड़ी हुई हैं। हर एक का गला देखो कितना चमकता है, क्योंकि माला आपके यादगार में गाई हुई है। आज के दिन डायरेक्ट बाप ने आप सबको माला पहनाई है। देखो यह माला कितना चमकती है। माला की चमक ही अपनी न्यारी है। एक दो की माला को देख करके कितने खुश हो रहे हैं। आज हॉल मालाओं से बहुत सजा हुआ है। सभी अपनी माला देख रहे हैं ना। सारे हॉल में मालाएं देखो कितनी चमक रही है। न्यारे हो करके देखना। अभी सभी उठो तो माला जरूर देखना। ऐसा सजा हुआ, बस देखो बाबा भी कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसा सजा हुआ, बस जैसे किसी ने देखा नहीं होगा डायमंड हॉल, या ध्यान से नहीं कि कैसे सजा है। सब माला से सजे हुए कितने सुंदर लगते हैं। अच्छा हॉल को भी देखो और सभी को भी देखो। यह हार पड़ा है तो माया भी हार खा लेती है। मालाओं को देख करके ही माया भाग जाती है और आप विजयी बन जाते हो। यह चमकदार माला अपनी देख रहे हो ना।
पीछे वाले, राइट वाले, सभी कितने सज गए हैं। आज बाबा ने सभी को माला का परिचय दे करके बिठाया है। हर एक बच्चा माला से ऐसा सज गया है जैसे सदैव के लिए यह माला इन्हों के गले का मन का है। देख रहे हो अपनी मालाएं? देखो भाई, बाबा बार बार कह रहे, अपनी माला देखो, जो बाबा ने चमकती हुई माला डाली है, और दूसरा बाहों की माला बाबा की। हर एक के गले में देखो कितनी माला चमक रही है, जो आप खुद भी देख करके खुश हो रहे हो। आज मालाओं की चमक बहुत है, हर एक अपनी माला को चमकती हुई देख रहे हैं। हर एक की मालाओं की चमक यहां से आकर देखो, एक एक की माला की महिमा है। इतना सजाने वाला कौन? देखो खुद की महिमा कैसे करता है, कितने अच्छे से, कितना देही अभिमानी और निरहंकारिता। महिमा में भी निरहंकारिता हो सकती है क्या? इतना सजाने वाला कौन? मेरा बाबा। सब क्या कहेंगे? मेरा बाबा। एक एक को आगे पीछे यहाँ वहां सबको देखो, मालाएं कितनी जल्दी से आ गई और सबके गले में पड़ भी गई। सभी के गले में मालाएं कितनी सुंदर लग रही है। बाबा वैसे तो कहते हैं कि मैं आत्माओं को देखता हूं, अब आत्मा का गला माना क्या, ये भी सोचना। बाबा सिर्फ वो आत्मा का गला देख रहा है या शरीर का भी गला देख रहा है, ये भी थोड़ा सा मंथन करना। हर एक एक की माला देख रहा है, सब मालाधारी है। बाबा को ऐसे फंक्शन में पतली सी माला भी बहुत अच्छी लगती है। अभी देखो, आप लोग आए तो कोई ना कोई माला पहनी हुई थी जो दिखाई दे रही है। माला को देख करके हर एक के मन में आ रहा है, माला में मेरा नाम तो है ना, है क्या? सभी जो भी बैठे हैं सबका माला में नाम है क्या? हाथ उठाओ, सभी को निश्चय है। अरे माला हमारे लिए ही बाबा ने बनाई है। सभी का चेहरा देखो कितना अच्छा सज रहा है। स्थूल में तो चाहे कितना भी सजाओ, सबकी माला चमक रही है और चमकती हुई माला का चित्र सभी का बहुत अच्छा है। फोटो भी निकाल ली बाबा ने, अपने पास रखने लायक है। बाबा से यह गिफ्ट लेकर के जाना। आज की गिफ्ट जो है वह माला है, बर्थडे पार्टी रिटर्न गिफ्ट। ठीक है, हर एक अपने को ऐसा चमकता हुआ माला का मन का समझते हैं क्या? जो समझते हैं मन का तो हमारे गले में पड़ गया है, वह हाथ उठाओ। सबने उठाया होगा ना? वाह वाह, देखो माला से कितना सजा हुआ देखते हैं। और खास आज के दिन के लिए बाबा माला बनाता है, आपको मिलेगी ना, फिर देखना कितनी चमक है। सारा हॉल भी देखो मालाओं से कितना अच्छा सुंदर माला माल हो गया है। अभी एक एक बच्चा देख रहा है, मेरे गले में तो है ना, जितना देखता है ना उतनी मालाएं बढ़ती जाती है। इसका भी जो वाक्य बोला, इसका भी बहुत बड़ा राज है। हाँ, इस पे भी मनन करना। अभी एक एक बच्चा देख रहा है, मेरे गले में तो है ना, जितना देखता है ना उतनी मालाएं बढ़ती जाती है। जब डिस्कस करेंगे तो इस बात पे जरूर हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। हाँ, मालाएं पड़ी हुई सभा को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। वाह वाह मालाधारी वाह, यह यादगार तो आपका ही है ना।
मालाएं चाहे फूलों की पहनाओ, चाहे कोई चीज की पहनाओ, लेकिन माला यादगार है। एक दो को देख करके कितने खुश होते हैं, वाह फलाने ने भी माला पहनी है। मालाधारी बच्चों को देख करके सभी मुस्कुरा रहे हैं। सेकंड में सभी ने पहन लिया, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मालाओं को देख करके माला पहनाने वाला याद आता है। आज खास मालाधारी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जैसे माला यादगार में है ना, ऐसे यह माला जो है यादगार है। सभी कितने अच्छे लग रहे हैं। सभी के गले में मालाएं चमक रही है। सभी का गला देखो कितना अच्छा लग रहा है। बाबा की मूर्ति में भी माला है। माला बहुत अच्छी यादगार है। सभी कहाँ बैठे हो? हॉल में। बाबा के गले में सब बैठे हैं। माला देखी है ना, माला चमकती कितना है, लेकिन अगर घड़ी घड़ी आप नीचे ऊपर हुए तो माला का शो क्या रहेगा। जो कहा था वहां पे मनन चिंतन करेंगे, उस बात का और इस बात का कुछ तो कनेक्शन है, वो भी डिस्कस करते टाइम जोड़ने की कोशिश करेंगे। माला चमकती कितना है, लेकिन अगर घड़ी घड़ी आप नीचे ऊपर हुए तो फिर माला का शो क्या रहेगा। सभी अभी मालाधारी बन के अपने चित्र को देखो। सबका गला कितना सज गया है। यह सब मालाएं किसको पड़ेंगी? बाबा को। बाबा को। अच्छा, आगे बाबा कहते बाबा तो संगम पर माला पहनता नहीं। बाबा बच्चों के साथ माला पहनता है। किसको माला नहीं भी हो ना, कोई मन का खो गया हो तो वह अपनी माला का मन का लेके जाना। आज सभी के गले में चमकती हुई मालाएं देख कितने खुश हो रहे हैं। वाह, एक दो की माला देख रहे हैं ना, सबके दिल से वाह वाह निकल रहा है। अच्छा, अभी तो देरी हो जाएगी। देखो बाबा को जल्दी है। बाबा कहे अभी तो देरी हो जाएगी, इसलिए सभी बच्चों को मालाधारी बनके माला में दिखाया है। आगे बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया और 81वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की सबको बधाइयां दी। अभी आज सभी इकट्ठे हुए हो किस लिए? आपका काम यहाँ मुख्य क्या है? परिवर्तन करने का। तो परिवर्तन किया। अभी सभी एवर रेडी रहो। करना है, हो गया। नहीं करना है तो चक्कर लगा के आए। सभी देखो, प्यार से देख रहे हो ना। बुक में नहीं है भाई जी। इससे पढ़ूं क्या? ये तो नहीं है कुछ भी बुक में। हमारी बुक में है सिस्टर। है क्या? अब हाँ मेरी जी। बुक में नहीं है, फिर यहाँ से पढ़ूं क्या? हाँ जी, पढ़ लो। हाँ, ये जोन जो है वो सब नहीं है, लेकिन अभी तो है इसमें आगे। दीदी आप जो पढ़ रहे हैं वो हाँ चक्कर नहीं, लगा के उतना आए। हाँ उतना तो फिर उतना पढ़ लेती हूँ, आगे फिर पढ़ूंगी। सभी देखो, हाँ वो सब। हाँ, सभी देखो, प्यार से देख रहे हैं ना। भाई वो नहीं दिखा रहे ना, इसलिए मैं थोड़ी सी आराम से देखो ना। सारे साल के लिए शिव जयंती मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज का दिन विशेष मनाने का दिन है, तो सभी ने अपने अंदर यह दीपक जलाया, झंडा भी लहराया, दीपक भी जगाया। सभी के चेहरे में चमक आ गई है, खुशी है ना।
सभी की शक्लों में खुशी की झलक आ गई है। पीछे वाले क्या समझते हैं? सभी के दिल में दिलाराम है, बस दिलाराम और दिल वाले। जितनी चीजें चाहो उतनी आ सकती है, लेकिन सिर्फ अभी तक संगम निवासी सीख रहे हैं, जान नहीं गए हैं, सीख रहे हैं। लेकिन बाबा चाहता है कि, ऐसे शब्द बहुत कम आते हैं, बाबा चाहता है कि एक बारी बाबा कहे ओम शांति। देखो, अब तब सुना होगा तो लगा नहीं होगा कि ये बाबा का शिवरात्रि पे ओम शांति कहना ये आखिरी बार होगा शिवरात्रि का ओम शांति, है ना। देखो बाबा क्या कह रहा है। बाबा चाहता है कि एक बारी बाबा कहे ओम शांति, तो ऐसे सभी हर्षित हो जैसे हमारा यह सूर्य और चंद्रमा कितना सज जाता है। देखा है ना, कितना अच्छा सज करके नजर आता है। आज के दिन की सभी को मुबारक हो, मुबारक हो। अब यहाँ तक ही है मेरे बुक में। हाँ, आगे हाँ जी दीदी, हमारे में भी वही है। हाँ, तो यहाँ तक ही पढ़ना है। ठीक है, सिस्टर आगे पढ़ो ना। मेरे पास है नहीं डियर। हमें चलो भाई, स्क्रीन पे क्या दिखती करें। नहीं। स्क्रीन पे भी नहीं है। अगर किसी के पास हो तो वो पढ़ सकते हैं ना दीदी, थोड़ी देर के लिए। हाँ, देखो अभी सेवा का टर्न ईस्टर्न तमिलनाडु का है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा से 15,000, आसाम से 15,000, टोटल 26,000 आए हैं। सभी एक दो को देख करके सज गए हैं। वाह, देख देख कर बाप भी मुस्कुरा रहे हैं। वाह बच्चे वाह। अभी भी सभी बैठ करके चित्र निकाल के जाना। ठीक से भी नहीं है। नेपाल 2,500 आए हैं। माला पहनने वाले हर एक देख रहे हैं कि माला क्या लिखा हुआ है। चमक की बात कहें, हाँ, एक एक माला के मनके की चमक देखो कितनी है। अब तमिलनाडु से 3,000 आए हैं, सबकी चमक अच्छी है, बनाई भी अच्छी है। सभी हाथ में देखो, चारों ओर यह चमकती हुई मालाएं कैसे अच्छी लग रही है। सभी जो भी है वह बैठ करके अपनी माला का शो दिखावे। अभी बैठो, श्रृंगार नहीं करो, जितना किया है उतना ही दिखाओ। डबल विदेशी 75 देशों से 1,000 आए हैं। डबल विदेशी इस ग्रुप में सबसे ज्यादा डबल विदेशी आए हैं। क्या लिखे हैं? कितनी अच्छी चमक है। चमक देखो सारे हॉल की, कमाल है, कितनी सुंदर हो गई है। सभी हार वाले आप अपनी निशानी अगर अपने पास रखनी चाहो तो बाप दादा सभी के मालाओं की यादगार ऐसे करो, तो यह जो तिल्ली माना हथेली है वह कितनी सज रही है, ऐसे चमक रही है जैसे अभी अभी स्वर्ग से आई है। आप देखो, अभी अपने हार को थोड़ा ऐसे करके देखो, औरों को ना, अपने को ही देखो तो
दिक्कत नहीं, वो मेरे को तो समझ में नहीं आया। चमकते हैं जो आप बैठे शांति हो। दीदी कितने कितने हाँ, चमकते हैं, कितने? कितने चमकते हैं। हाँ, अपने को ही देखो कितने चमकते हैं। जो आप बैठे हो बदल ही जाते हो आप हार पहनने से। एक आप खुद मालिक हो चमकने वाला, और दूसरा हार फूलों का भी। बाप रे, वह भी बहुत चमक रहा है। तीसरा यह हार बाहों का भी। क्या है? सबसे ज्यादा है। तो अभी तो दीदी इसकी महिमा तो सबसे ज्यादा है। जी अपने से करना पड़े, गैस करना पड़ेगा, वह भी सारी बहुत मिसप्रिंटिंग हुई हुई है। है। जी तीसरा यह हार बाहों का भी है। इसकी महिमा तो सबसे ज्यादा है। तो अभी 10 कोई ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता बाबा के मुरलियों का ये। चलो, तो सबको बधाइयां 81वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की। ठीक है, और अभी हम जो बाबा ने कहा था मुरली में, पहले वो करके फिर साइलेंस में जाएंगे। बाबा ने कहा, इतना सजाने वाला कौन? तो हम सभी। और जो बाबा ने एक ये भी कहा कि बाबा चाहता है कि एक बारी बाबा कहे ओम शांति। ठीक है, तो हम सभी अपना माइक अनम्यूट करके ओम शांति मेरा बाबा कहकर हम फिर साइलेंस में बैठेंगे। 1 मिनट। ओम शांति ओम शांति मेरा बाबा। ओम शांति मेरा बाबा मेरा मेरा बाबा ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर हम मुरली का डिस्कशन करेंगे। शांति। ओम शांति। तो बोल सकते हैं, पार्टी कैसी थी? बर्थडे पार्टी कैसी थी? क्या गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट लिया? सजावट कैसी थी बर्थडे पार्टी की? डिस्कस कर सकते हैं। देखो, अव्यक्त मुरली के ड्रामा में भी ऐसा है इस क्लब के कि बस 2 मुरलियां आई बिलीव रही है। 23 या 24 तारीख को, कल या परसों खत्म हो जाएगा अपना ये फर्स्ट अव्यक्त मुरली का सीजन। और सिस्टर, आप इस मुरली के वक्त हैं वहां पर? शायद, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि 2017 में शिवरात्रि की थी हमने बाबा के साथ। 3 बार की है काफी सिस्टर, शायद थे हम। बोलिए। कि ये माला सिर्फ माला पर ही है, सॉरी, ये मुरली सिर्फ माला पर ही है। हाँ, बट और एक पूछना चाहते हैं सबसे,
जैसे आपने कहा माला पर ही है मुरली, और एक शब्द है जो बाबा ने कितने टाइम कहा है, 38 टाइम कहा है, बट वो शब्द माला नहीं है, इतना हम बता सकते हैं, आपको हिंट दे सकते हैं। वो कौन सा शब्द है जो बाबा ने आज की मुरली में, इस जो अभी पढ़ी हमने, माला छोड़कर एक शब्द है जो 38 टाइम्स बाबा ने कहा है। वाह चलो, वाह हाँ? दीदी, वाह और ये वाह। सज रहे हैं। बाबा, ओनली बाबा। बाबा ना। हाँ, बाबा शब्द बाबा ने 38 टाइम्स बोला। माला तो कितनी बार बोला है पता नहीं, बट बाबा शब्द, हाँ, मतलब बाबा शब्द की ही माला बना दी है उसने। ठीक है, तो हम ये जो स्ट्रिंग पहनी गले में पतली, बाबा ने एक बार बोला ना, पतली सी स्ट्रिंग भी कितनी अच्छी लग रही है। तो वो एक इमेजिनेशन, जैसे एक रुद्रमाला है, एक शिव की माला है, इसका भी कोई भला सा नाम। करो नामकरण बर्थडे पार्टी। इसमें तो दीदी कौन सी माला की बात कर रहे हैं बाबा? फूलों की माला, क्योंकि हमने आधे से ज्वाइन किया है तो ध्यान में नहीं है, तो जस्ट ऐसे शुरू में जनरल बात करते। बोलिए शैली बहन, बोलिए। हाँ जी दीदी, आज बाबा का इतना स्नेह और प्रेम की, जैसे बर्थडे के लिए इतना स्पेशल गिफ्ट जो बाबा ने अपनी बाहों का हार दिया हमें, बाहों की माला दी ना। और वो सच में इस समय ऐसा लग रहा था कि मेरे गले में चमकती हुई बहुत चमकीली बाहों की बाबा की वो माला पहनी हुई है। और बाबा कह रहे हैं हमें देखना है, क्या वो दिखाई दे रही है? और साथ में पूरे हॉल में बस बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, बस बाबा, ये बहुत बार बाबा ने बोला कि बाबा ही बाबा दिखाई दे रहा है। माना कि एक एक बच्चे के अंदर से बस बाबा ही बाबा निकल रहा था, और बाबा सबके संकल्पों को नोटिस कर रहे थे, समझ रहे थे। और फिर बाबा स्वयं बोल रहे हैं कि कितना सुंदर, ये बाबा खुद तो है ही निराकार है देखिए, लेकिन साकार रूप से भी आकर हमें ऐसा प्यार उसमें साकार के रूप में दे रहा है कि आपकी ये माला कितनी शोभनीक है। बाबा ने बोला कि अब हमें ये देखना कि ये माला कैसी है, वो गुणों की माला क्या है, वो माला का रहस्य क्या है, ये हमें खुद इसमें जितना हम चिंतन करेंगे तो उसकी महिमा और हमें फील होगी। और बहुत अच्छा उस समय ही पढ़ते, मुरली पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा फील हुआ है। तो थैंक्स टू बाबा। ओम शांति। जी, जो कहा था कि हम देखो, अभी एक एक बच्चा देख रहा है, मेरे गले में तो है ना, जितना देखता है उतनी मालाएं बढ़ती जाती है। इसका राज बताओ, क्या बताना चाहते हैं बाबा? बाबा का भाव क्या है? क्या हमें सिखाना चाहते हैं बाबा इस वाक्य से? ओम शांति दीदी। बोलिए दीदी। जैसे अभी जस्ट मैंने पढ़ा, जो फर्स्ट पैराग्राफ ही है ना, ब्रैकेट में दिया है, सभी बच्चों के गले में बाहों की चमकती हुई मालाएं बाबा पहना रहे हैं। इट मीन्स कि बाबा अपने किरणों से हमारे आसपास अपना ऑरा बना रहे हैं। ये है उनका बाहों का फैला के मालाएं पहनना। उनकी बाहें मीन्स उनकी किरणें, महाज्योति की किरणें हम आत्माओं के आजू बाजू कवच बन गई है। तो बाबा ने कहा हम जितना जितना अपनी मालाएं देखते जाएंगे, मीन्स हम अपने अंदर, मैं आत्मा जितना जितना बाबा की किरणें अपने पास आस पास देखती जाती हूँ, महसूस करती जाती हूँ कि मेरे पास कितनी है, कितना मैं प्रोटेक्ट करती हूँ बाबा की किरणों से अपने को, उतनी बाबा और भी देता है मुझे किरणें, और भी देता है। तो मेरा कवच और भी बढ़ता जाता है, मेरा ऑरा प्रकाशित होता जाता है।
तो यही है भाव उसका कि जितना जितना मैं अपने को देखती हूँ, मैं आत्मा कितनी बाबा की बाहों से सजी हुई हूँ, उसका उतना उतना बाबा का प्रकाश मेरे आसपास बढ़ता जाता है, बाबा मेरे पास रहता है उतना उतना। यही समझ में आया दीदी। ओम शांति। ये एक हो सकता है वन ऑफ द थिंग कि हम उसका मतलब किरणों रूपी बाहें हमारे आसपास महसूस कर रहे हैं, और महसूस कर रहे तो बढ़ रहा है। और एक बात, जितना देखता है ना उतनी मालाएं बढ़ती जाती है। मैं शेयर कर सकती हूँ? बोलिए बोलिए शैली बहन। हाँ जी, हाँ जी, मुझे तो ऐसा जहाँ तक मेरा चिंतन चला है कि बाबा की मालाएं क्या है, बाबा की माला गुणों की माला है, शक्तियों की, प्राप्तियों की। तो जितना हम उन चीजों का चिंतन करते हैं, देखते हैं, तो हमें अपने विशेषताओं का पता चलता है। तो जितना और हम उसको धारण करते हैं, और उतनी वो मालाएं हमारे जो है गले में पड़ती जाती है। माना कि हम वो चीजों को प्रैक्टिकल जो बाबा चाहते हैं, वो चीज को प्रैक्टिकल में लेके आते हैं, तो वो उतना ही श्रृंगार हमारा होता जाता है। हाँ, ये एक नजरिया। अभी मैं फिर से वो वाक्य पढ़ती हूँ, थोड़ा डीप में जाएंगे हम। अभी एक एक बच्चा देख रहा है। हाँ, देखो मेरे गले में तो है ना, ठीक है, एक एक बच्चा देख रहा है, मेरे गले में तो है ना। जितना देखता है ना उतनी मालाएं बढ़ती जाती है। सेल्फ, खुद का अंतर मन अंतर्मुखी होकर हमारे अंदर जितना हम झांकते हैं, क्योंकि बाबा सीधा कहा है, देखो एक एक बच्चा देख रहा है, मेरे गले में तो है ना। और उसकी मालाएं, उसका वो जो प्रकाश की किरणों की बाहें, वो कब हमारे अंदर डालेगी? जितना जितना हम अपना सेल्फ का रियलाइजेशन करेंगे, रेट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को जानने की, चाहे वो कमजोरियां हो, विशेषताएं हो, क्या परिवर्तन करना है, ये सब जितना हम ये करेंगे उतना वो मदद करेगा। ठीक है, कि मेरे गले में तो है ना। और वो कैसे माला डालेगा? क्योंकि हर विकार के ऊपर हम जीत प्राप्त करेंगे, तब वो माला पहनाएगा ना। जितना हम अपनी कमियों को निकालते जाएंगे, और एक माला पहनाएगा, और नजदीक लेगा। ठीक है, तो हमें पर्सनली ये लगा कि हम अपना चेकिंग करें, कितना चेंज हुए हैं, नहीं हुए हैं, या वहीं रुके हुए हैं। तभी तो मालाएं डालेगा, वो ऐसे नहीं डालेगा माला। और जो कहा कि माला चमकती कितना है, लेकिन अगर घड़ी घड़ी आप नीचे ऊपर हुए तो माला का शो क्या रहेगा? तो उसका कनेक्शन यहाँ पर है। अंदर की स्थिति हमारी अगर ऊपर नीचे हो रही है, तो उसकी चमक, मतलब चमकती कितना है, कैसे चमकेगी? बाबा चमकीली हार, बाहों का हार कब डालेगा, किरणों का हार कब डालेगा? अगर हमारी स्थिति अच्छी हुई तो घड़ी घड़ी आप नीचे ऊपर हुए तो माला का शो क्या रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, चमक कम हो जाएगी, दूर महसूस करेंगे हम बाबा को। उसके गुण शक्तियां हमारे अंदर धारण नहीं हो रही है, तो उसकी चमक रहेगी क्या? अगर वो है ही नहीं तो उसकी चमक कहाँ से रहेगी? नहीं रह सकती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंदर जाने की बात कही है बाबा ने। देखो कोई अपने आप को अपने से ज्यादा और भगवान से ज्यादा नहीं जानता, लेकिन वही काम सबको आज मुश्किल लग रहा है, अंदर झांकना, अंदर चेक करना। इसलिए बाबा बहुत प्यार से समझाने देकर गया है, बहुत प्यार से। मैंने कहा था ना मुरली में कि आज बाबा ने सारा वाह वाह का किया है, समझानी बहुत कम है। देखो कुछ गहरी बातें निकालने की कोशिश करो, बहुत कम महावाक्य है बाबा के जो गहराई में लेकर जाने वाले हैं इस मुरली में। बस माला माला और यही बातें कर रहा है बाबा। ठीक है, ओम शांति दीदी। बोलिए किरण बहन। मतलब कल भी मुझे थोड़ा मतलब अपसेट नहीं, कुछ हमें कमी होती है, तो मैं ऐसे बाबा से बातें कर रही थी कि बाबा मेरा देहाभिमान
मतलब बिल्कुल मिटा दो। वो 63 जन्म के संस्कार है, तो चाहे हम बहुत अच्छा बनने, बाबा जो कहते हैं वही वैसा बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहीं पर भी ऐसा कुछ हो जाता है। तो आज की मुरली में भी देहाभिमान के विषय में आया, और आज किसी के बारे में मैंने गलत सोचा था, इसकी वजह से शाम को मैं बाबा के सामने मतलब रोई भी सही। और फिर ऐसा, फिर अब मुरली के पहले आपने बताया कि मतलब कि अपने जो पुराने संस्कार है वो एकदम से तो मिटने जाएंगे, धीरे धीरे से जाएंगे। और आज बाबा ने जो भी बताया, मतलब कि अपने में जो कमियां है वो देखनी है, कमजोरियां देख, मतलब जैसे ऐसे जैसे लग रहा है कि मुरली जैसे बाबा मेरे लिए ही चला रहे हैं, और हम भी बाबा जैसे कहते हैं वैसे करने की कोशिश करेंगे। और हमने भी महसूस किया कि जैसे बाबा हमारे गले में माला डालते जा रहे हैं और उसकी चमक बढ़ रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया दीदी। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए कापी सिस्टर। बाबा ने कहा बाबा की मूर्ति में भी माला है, तो बाबा की स्थूल मूर्ति की बात कर रहे हैं, कौन सी मूर्ति? हाँ वो स्थूल मूर्ति, और दूसरा ये भी कहा ना, आगे कभी पढ़ो, जो बाबा ने कहा कि यह सब मालाएं किसको पड़ेगी, बाबा को। तो बाबा कहे आगे, बाबा तो संगम पर माला पहनता नहीं। अब कैसे लेंगे इस बात को? और मूर्ति तो उसकी कौन सी है, ज्योतिर्लिंग की बात है। खैर वो उसके ऊपर सीन, शांति, वो सीन इमेजिन कर सकते हैं जब ब्रह्मा बाबा को माला पहनाते थे तो वो नहीं पहनते थे कि शिव तो हाँ, है नहीं और मेरे गले में मत पहनो, क्योंकि मैं पवित्रता ही माला, पवित्र कैसे मम्मा माला पहन बोलूं, सकती, मम्मा मतलब कि शिव बाबा को तो माला पहना नहीं सकते और मैं पवित्र हूं नहीं, है ना। और दूसरा मेरे को याद आ रहा था कल की मुरली से कितना मैच कर रहा है कि हार की भी माला होती है क्या। माला तो जीत की होती है, तो हमें जीतना है ना, और बिल्कुल। जहाँ जीत होगी वहीं चलना। और कापिस्टर ऐसा है, शिव मूर्ति को माना, शिवलिंग की बाबा बात करते हैं, और उसको भी देखो कम ही हार पहनाते हैं, फूल ही ज्यादा ये करते हैं। और दूसरी बात, संगम युग पर जैसे नीलू सिस्टर कह रहे थे, बाबा कभी भी, साकार बाबा कभी भी अपने गले में माला नहीं पहनाने देता था। ठीक है, बोलता था कि मम्मा पवित्र है, मम्मा को माला पहनाओ। और दूसरा, शिव बाबा तो निराकार है, उसको कहाँ माला पहनाओगे तुम। ठीक है। और देखो आप पूरे यज्ञ इतिहास में मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि ब्रह्मा बाबा का नाम मात्र भी फोटो नहीं है माला पहना हुआ। मम्मा के खूब फोटो मिलेंगे आपको माला पहने हुए, गुलदस्ते हाथ में लिए हुए, बट ब्रह्मा बाबा का नहीं मिलेगा। तो संगम की यादगार के संगम पर, और बच्चों के साथ बाबा माला पहनता है। तो वो रुद्र ये होती है ना, ये कौन सी पूजा जो उनके साथ पहनाई, क्या बोलते, छोटे छोटे हम लोगों का यादगार पत्थर कौन सा है, देखो भूल जाओ। शालिग्राम। शालिग्राम। हाँ शालिग्राम। हाँ, तो वो वाली बात बाबा कहता है कि तब वो करते होंगे ना, आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं, बट मैं कह रही हूँ बच्चों के साथ माना, तब वो जो वो यज्ञ करते हैं और शालिग्रामों के साथ करते तो इकट्ठा पहनाते होंगे, मुझे नहीं पता, जो बाबा ने कहा इसलिए मैं ऐसा थोड़ा सोच रही हूँ, बाकी तो तो दीदी शालिग्राम भी तो बाबा के इर्द गिर्द माला के रूप में ही होते हैं ना, शिवलिंग के इर्द हाँ गिर्द रखे होते हैं मंदिर में। हाँ 108 देखो ना, ये जम्मू का कौन सा मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर, रघुनाथ में। हाँ वहाँ पे है तो ना। सिस्टर, बाबा ने जब बोला कि यह सब मालाएं किसको पड़ेगी, बाबा को, तो दैट मीन्स शिव बाबा। और फिर जब भी बाबा बाबा तो संगम पर सॉरी शिवलिंग को, और फिर बाबा बोला नेक्स्ट सेंटेंस में कि बाबा तो संगम पर माला पहनता नहीं, तो दैट इज ब्रह्मा बाबा, राइट? हाँ लेकिन ब्रह्मा बाबा में कौन आता था, शिव बाबा ही आता था ना, तो फिर भी नहीं पहना उसने, ना पैर छूने दिया ना माला पहनाने दी। ठीक है, तो दोनों नहीं पहनते, समझो। अगर साकार में आकर ब्रह्मा ने नहीं पहना, माना शिव बाबा ने नहीं पहना,
ठीक है। और विष्णु की माला और रुद्र की माला और रुंड माला, ये ऐसी मालाएं गाई हुई है ना। रुद्र माला माना शिव बाबा की, जिसमें सब आत्माएं आते हैं। ठीक है। विष्णु की माला माना जो सतयुग में आने वाले लोग हैं। ठीक है। रुंड माला माना विजयी लोगों की माला। तो ऐसे यादगार हैं सारे। हाँ, तो चले अभी होमवर्क की तरफ। एक मिनट, ये 16,108 की माला क्या है? 16,108 की माला त्रेता के अंत तक जो बनेंगे राजा वगैरह की याद करना है। 108 तो जो हाँ शुरू में रहेंगे ना, सतयुग की बात हो गई वो। 16,108 ये त्रेता के अंत तक जो गद्दियां चलेगी, समझो उतनी हमें बताया गया है। ठीक है। त्रेता के अंत तक की, तभी तो वो बहुत कम मंदिरों में रखी जाती है और कम बार वो सारे बैठकर खींचते हैं उसको। ब्रह्मा बाबा जाता था ना लक्ष्मी नारायण मंदिर में, तो ये बाबा ने किया हुआ है, भक्ति में यादगार है ब्रह्मा बाबा का। मतलब भक्ति मार्ग में जब ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा ने मुंबई का लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो है उसमें ये 16,108 की माला रखी हुई है। और बाबा कहते थे हम ऐसे लोग सर्कल में बैठ जाते थे और वो माला बीच में होती थी और सब मिलके उसको पूरा करते थे, ऐसा। हमारा की देवी की जो तख्त नशीन आत्माएं होंगी सतयुग के त्रेता तक, वो उनकी हाँ उनकी यादगार। लेकिन त्रेता के तख्तनशीन आत्माओं का उतना गायन है नहीं ना, देखो कोई रखता भी नहीं। 16,108 की माला, 108 की माला जनरली भक्ति के घर में रहती है, चाहे रुद्र की चाहे तुलसी की, है ना। और जो सिमरनी करते हैं उसमें भी 108 की करते हैं। हाँ 108 की ही करते हैं। 16,108 तो रखा भी नहीं जाता, हर मंदिर में भी नहीं रखा जाता, बाकी तो छोड़ो जी। तो सिस्टर, तो जो रुंड माला है वो आपने बोला विजयी आत्मा के लिए है। हाँ वो 108 की बाबा बोलता है, जैसे वो विष्णु की माला में भी आएंगे। और ये यादगार माला जो है ना, जो हम 108 की ये करते हैं भक्ति में जो रखते हैं, तो वो माला कही जाती है। वो विष्णु की भी माला है लेकिन रुंड माला भी कही जाती है। रुद्र माला माना शिव बाबा के सारे बच्चे, ज्ञानी अज्ञानी, जो आखिर में सब ऊपर जाएंगे परम धाम। अनगिनत होंगे ना, खैर गिनती तो होगी उनकी, पर चलिए फिर। और फिर विष्णु में सतयुग में आने वाले, दैट मीन्स 9 लाख। हाँ 9 लाख बोलो, 33 करोड़ बोलो, क्योंकि राम को भी विष्णु का अवतार कहते हैं भक्ति मार्ग में तो। दीदी 33 करोड़ तो फिर त्रेता के अंत तक की जो आत्माएं है उनकी है ना। यस यस यस, 2 करोड़ अप्रोक्सीमेट, 2 करोड़ सतयुग के अंत को माना। 1250 साल जब पूरे हो जाएंगे, 8वां जन्म जब हमारा पूरा होगा, तो तब जनसंख्या अप्रोक्स 2 करोड़ होगी। किसकी? सतयुग की। और 2 करोड़ से त्रेता शुरू हो जाएगा। जब त्रेता का अंत होगा तो 33 करोड़ पूरे हो जाएंगे। जब हमारे 12 माना पहले के 8 और अब के 12, 20 जन्म जब हमारे पूरे होंगे तो इस भारत की जनसंख्या अप्रोक्सीमेट 33 करोड़, ज्यादा हो सकती है बट 33 करोड़ होगी, ऐसा है अंदाज जो लगाया हुआ है। बाबा कहते हैं इसमें ज्यादा जाओ मत। ओके, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बहुत इन डिटेल कोई उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। किसी ने पूरा निकाला था बच्चे, बाबा सतयुग में सबको 2 बच्चे होंगे तो फिर 8 जन्म, तो इतना फिर इतना होगा। तो बाबा ने कहा वो ठीक है किया, बट कोई इस मेहनत का कोई फायदा नहीं। मेहनत करो भी ऐसी जिसका फायदा हो, जिसका फल मिले।
तो कल हम 2 होमवर्क लेंगे, हाँ, कल के लिए 38 टाइम्स बाबा लिखेंगे हम, क्योंकि उसने उच्चारण किया है तो बाबा बाबा, और खुद कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। और कैसे कहा है बाबा ने आज मुरली में, जहां देखो बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा। तो हम लिखते टाइम भी ऐसे लिखे, बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा। तो एक इसमें 2 बाबा आ जाएंगे, हाँ। तो ऐसे 38 टाइम्स मतलब 19 टाइम, अगर 21 कर लो तो बहुत ही अच्छा। तो ऐसे हम कल लिखे, और जिनके पास टाइम है कल फिर से मुरली पढ़े, और आज ही पढ़ ले भले ही, माला शब्द कितनी बार आया है वो देखे, ठीक है। बस इतना, क्योंकि बर्थडे पार्टी का होमवर्क है तो ज्यादा मुश्किल नहीं देंगे। और सभी जैसे होता है ना कि श्रृंगार, जब मतलब सोते हैं तो वही गले का निकाले, कान का निकाले, तो आज पूरा श्रृंगार करके सोना है। चमकती हुई किरणों की बाहों की माला गले में पड़ी हुई है, तिलक लगा हुआ है, ठीक है। और पूरी श्रृंगारी हुई मूर्त मैं बाबा की गोदी में सो रही हूँ, ठीक है। आप सभी का शुक्रिया, और जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, गुड नाइट, शुभ रात्रि।